नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग विधाओं से भरा हुआ एक मार्केटिंग बिजनेस है। जिस तरह आप अन्य रोजगार में अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं, नई नई चीज़ों को सीखते हैं और फिर उस बिजनेस में या रोजगार में आप अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए उपयुक्त पाते हैं, उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अलग अलग तरह के स्किल्स को सीखना पड़ता है। आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय पर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वह सब्जेक्ट है सीनियर अप्रोच। सीनियर अप्रोच शब्द आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले वाक्यांश या अवधारणा नहीं है और आगे के संदर्भ के बिना एक विशिष्ट उत्तर प्रदान करना चुनौतीपूर्ण है। यह संदर्भ के आधार पर विभिन्न चीज़ों का उल्लेख कर सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसी विषय में कुछ जानकारी दूंगा। लीडरशिप और मैनेजमेंट द्वारा सीनियर अप्रोच। सीनियर लीडर्स या मैनेजर्स द्वारा अपने संगठन के भीतर अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण या शैली को बताता है। सीनियर लीडर्स के पास अपने जूनियर्स की तुलना में जिम्मेदारियों और निर्णय लेने की प्रतिक्रियाओं का एक अलग ही पैमाना होता है। उनके दृष्टिकोण में दीर्घकालिक रणनीतिक सोच, जूनियर्स को सलाह देना और समर्थन करना और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक थिंकिंग और हाई लेवल डिसीजन मेकिंग शामिल हो सकता है, जो संगठन की समग्र दिशा को प्रभावित करते हैं। सीनियर अप्रोच का मतलब एक टेलरिंग मार्केटिंग है जो आपके सेल्स एफर्ट्स को किसी व्यक्ति को अपील करता है। सीनियर अप्रोच इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। सीनियर अप्रोच में विश्वास स्थापित करना महत्वपूर्ण है। सीनियर अप्रोच के द्वारा रिश्ते में व्यक्तिगत जुड़ाव या विश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। कैरियर डेवलपमेंट के संदर्भ में सीनियर अप्रोच उस दृष्टिकोण और मानसिकता को शेयर करते हैं जो एक पेशेवर अपने काम में लाते हैं। इसमें मेंटरशिप, नॉलेज शेयरिंग और अधिक जिम्मेदारियां और नेतृत्व निभाने की इच्छा पर ध्यान केंद्रित करना होता है। सीनियर अप्रोच के द्वारा आप अपने प्रोस्पेक्ट्स का नीड्स को एड्रेस कर उसके सेटिस्फैक्शन को बढ़ाते और उसकी सहमति प्राप्त करते हैं। जटिल समस्याओं से निपटने के लिए सीनियर अप्रोच एक कारगर हथियार है, क्योंकि इसमें वर्षों का अनुभव, मुद्दों की गहरी समझ, अपने सिस्टम पर भरोसा और किसी समस्या का प्रभावी समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण सोच शामिल होता है। सीनियर अप्रोच में हम पर्सनल कनेक्शन और रिलेशनशिप बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीनियर अप्रोच हमको ज़्यादा व्यक्तिगत होने, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने और कस्टमर लॉयल्टी का परमिशन देता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के संदर्भ में सीनियर अप्रोच
आमतौर पर एक रणनीति है जो अपने नोवस को टारगेट और इंगेज करता है। यह अप्रोच समूह की विशेष आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं और विचारों को पहचानने में मदद करता है। एक सीनियर अपने कम्युनिटी में इन्फ्लुएंशियल हो सकता है अगर उनके पास डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का सकारात्मक अनुभव है। वे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ घटित अनुभवों को शेयर कर वर्ड ऑफ माउथ से रेफरल भी प्राप्त कर सकते हैं। सीनियर अप्रोच करते या कराते समय हमने अक्सर ये देखा है कि लोग अपने बातों से, अपने कार्यों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना सीनियर अप्रोच कराने के लिए कैसे बातचीत शुरू किया जाए, कैसे अपने प्रॉस्पेक्ट को, अपने सीनियर को उसके बारे में बताया जाए। ये सब चीज़ें आपको अच्छे ढंग से विस्तार से सिखाया जाए। तो चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि सीनियर अप्रोच में अपलाइन का हाइप और अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं। आपका अपलाइन किसी भी लेवल पर हो सकता है, लेकिन आप अपने अपलाइन का जब तक हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक सीनियर अप्रोच की अर्जेंसी क्रिएट नहीं करेंगे, तब तक आपका प्रॉस्पेक्ट आपको या आपके सीनियर को इज्जत नहीं करेगा। हम यह बिजनेस कर रहे हैं और इस बिजनेस में हमको केवल यह नहीं देखना है कि हमारा बिजनेस बढ़े, हमको यह भी देखना है कि हमारे नीचे जो काम करने वाले हमारे साथी हैं वो अपने सीनियर्स की इज्जत करें, उनके बातों को ध्यान से सुने, गौर करें, तभी वो अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप लोग रोज़ देखते हैं, अगर हमारे घर के आगे जो रोड है, उस रोड से चाहे देश का कितना भी प्रमुख व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी और विशिष्ट व्यक्ति हो, अगर वो गुजरते हैं तो उनके लिए चारों तरफ पुलिस प्रोटेक्शन की व्यवस्था की जाती है। यह पुलिस प्रोटेक्शन इसलिए नहीं है कि उन पर कोई अटैक होने वाला है या उनके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है। यह पुलिस प्रोटेक्शन एक तरह से यह इंगित करने के लिए भी लगाया जाता है कि अभी इस रोड से एक विशिष्ट व्यक्ति गुजरने वाला है, इसलिए आप लोग अपना आना जाना कम करें। तो उसी तरह किसी भी बिजनेस में, किसी भी काम में अपने सीनियर्स का इज्जत करना और उनके बारे में हाइप क्रिएट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं कि आप जिससे उनकी बात करवाएंगे वो आपके सीनियर हैं, जो बहुत ही इंटेलिजेंट और तेज तर्रार है, लेकिन उनके पास समय की बहुत कमी है। मैं पहले उनका अपॉइंटमेंट लेकर आपको बताता हूँ, फिर अपने सीनियर का नाम, उम्र, शिक्षा और किस स्तर पर वो काम कर रहे हैं या कर रही हैं, यह अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं और उसी तरह अपने सीनियर को पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में, उसका नाम, उम्र, शिक्षा, कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रहा है बता दें। अपने सीनियर से पहले टाइम लेकर अपने प्रोस्पेक्ट को बताएं कि आपके सीनियर ने
कब का टाइम दिया है। दिए गए समय को मिस नहीं करना है, नहीं तो दोबारा टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। उस समय वो बात करने के लिए अच्छे साफ कपड़े पहनकर, बालों में कंघा करके नेटवर्क एरिया में बैठे, और वो जगह ऐसी हो जहाँ शोर शराबा न हो, आराम से बातचीत हो सके। दिए गए समय पर अपने प्रोस्पेक्ट को वीडियो कॉल पर कनेक्ट करें, फिर अपने सीनियर को कनेक्ट करें। अगर आपका सीनियर कहीं व्यस्त है तो अपने प्रोस्पेक्ट से उसके परिवार के सदस्यों के बारे में बात करें, उसके परिवार में निर्णय लेने वाला कौन है, उसका किससे अच्छा बनता है, जो उसके निर्णय का महत्व करता है, यह जानने का प्रयास करें। आपका सीनियर जब कनेक्ट हो जाते हैं तब उसका उम्र, शिक्षा, कहाँ का रहने वाला या रहने वाली है और कितने दिनों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह अपने सीनियर को बताएं और अनुरोध करें कि जैसे आपने उन्हें सिखाया, समझाया था, उसी तरह आपके प्रोस्पेक्ट का भी मार्गदर्शन करें। आमतौर पर सीनियर जब आपके प्रोस्पेक्ट से बात करना शुरू कर देते हैं तब आप किसी दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं, जो गलत प्रभाव डालता है, और एक तरह से यह अपने सीनियर का मिसरेस्पेक्ट भी है। इसलिए यह हरकत न कर अपने सीनियर के द्वारा बताए जा रहे बातों को ध्यान से सुने और अपने चेहरे पर एक्सप्रेशन शो करें, ताकि लगे कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। जब आपके सीनियर बातचीत समाप्त कर अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लेते हैं तब अपने प्रोस्पेक्ट से ज़रूर बात करें और यह जानने का प्रयास करें कि बात करके कितना अच्छा लगा और क्या कुछ सीखने को मिला। फिर अपने सीनियर के बताए हुए समय और कार्यों के अनुसार अपने प्रोस्पेक्ट को उस समय और उस कार्य को करने के लिए तैयार करें, उसको तैयार रहने को बताएं और उसे यह भी बताएं कि जो भी कार्य करना है उसके शुरू होने के आधा घंटा पहले मैं आपको कॉल करके इन्फॉर्म करूंगा। अगर आपको कोई ट्रेनिंग लिंक शेयर करना है तो वो लिंक शेयर करने के बारे में भी बताएं और उसे बताएं कि वो अपने आगे के प्रोसेस के लिए तैयार रहे। इन सब बातों में एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कोई सवाल पूछता है तो उसके सवालों का सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई दे, ताकि वो संतुष्ट हो और उसको लगे कि वह जिसके साथ काम करने जा रहा है या काम सीख रहा है वह एक समझदार और जानकार व्यक्ति। तो यह था दोस्तों सीनियर अप्रोच के बारे में मेरे कुछ विचार और नेटवर्क मार्केटिंग में चलने वाले ट्रेडिशनल सीनियर अप्रोच के कुछ तरीके। आपको यह वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में आप अपना लाइक करके, वीडियो को सब्सक्राइब करके, अपने कमेंट में कमेंट करके हमें ज़रूर सूचित करें। आपके एक लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है, आपके सब्सक्रिप्शन से हमको और भी नई नई चीज़ों पर काम करने का, नए नए विषयों पर शोध करने का और आपके सामने लाने का हिम्मत मिलता है। तो लाइक और सब्सक्रिप्शन से अपने को दूर न रखें, उसको करने के लिए कोताही न बरतें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने विचारों से मुझे ज़रूर अवगत कराएंगे। अगर आप मेरे से 1-to-1 जुड़ना चाहते हैं
मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़कर बातचीत करना चाहते हैं या इस बिजनेस में मेरे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में 1-to-1 मीटिंग व्हाट्सएप का लिंक और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक फॉर्म दिया गया है। आप अपने इच्छा अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार जिस भी फॉर्म को चाहे क्लिक करें, फिल करें और सबमिट करें। मैं पर्सनली आपसे बातचीत करके आपके सवालों का जवाब दूंगा और अगर आप मेरे से बिजनेस करने के लिए आगे मेरे साथ जुड़ते हैं तो आगे के प्रोसेस के बारे में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।